हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। सो आज की वीडियो हम बात करेंगे क्लास 12th के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर साल पूछा जाता है और 10 नंबर में पूछा जाता है, वो है आर्टिकल। और आर्टिकल हमें पता है किसी भी टॉपिक पे दिया जा सकता है और जैसे लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्लास 12th के स्टूडेंट को, स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों को जिन्हें इंग्लिश से थोड़ा डर लगता है। तो उन बच्चों के लिए या उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ी, उनके लिए मैं एक ऑटोमेटिक आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट लेके आया हूँ। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है कि बस जो आपको टॉपिक दिया रहेगा बस उसका नाम लिखते चले जाना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉपिक नेम, तो यहाँ बस जो आपको टॉपिक दिया हो बस उसका नाम लिखना है। जैसे डाउरी सिस्टम दिया है तो डाउरी सिस्टम लिखना है, और पॉल्यूशन दिया है तो पॉल्यूशन लिखना है, और आपका ऑटोमेटिक आर्टिकल लिख के तैयार हो जाएगा। ये 10 नंबर का आता है और बहुत ही ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं इसे लिखने में। तो ये हम आपको बताएंगे कैसे लिखें। ये फॉर्मेट आपको तैयार करना है, याद करना पड़ेगा ये फॉर्मेट, और आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से। तो आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट में सबसे पहले हम बात करते हैं ये फॉर्मेट किस किस के लिए यूज़फुल है। जो भी जनरल टॉपिक्स हैं और सोसाइटी और लाइफ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक और सोसाइटी और लाइफ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक के लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है। तो उसके लिए हम बात करेंगे फॉर्मेट। ये फॉर्मेट सबसे पहले हम बात करते हैं किस किस के लिए यूज़फुल है। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो डाउरी सिस्टम। अगर आपके पास डाउरी सिस्टम से रिलेटेड आर्टिकल लिखने के लिए आता है तो आप ये इस फॉर्मेट का यूज़ कर से इजली लिख सकते हैं। दूसरा है हमारे पास पॉल्यूशन। ठीक है, डाउरी सिस्टम, पॉल्यूशन, चाइल्ड लेबर, अनटचबिलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड अगर आपके एग्ज़ाम में आर्टिकल लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे प्रॉवर्टी इन इंडिया, रिजर्वेशन सिस्टम एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्रग्स एब्यूज़। ये क्या है, 10 आर्टिकल के टॉपिक हैं। अगर आपको ये 10 आर्टिकल के टॉपिक नहीं याद हो रहे हैं तो आप ये फॉर्मेट याद कर लो जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस फॉर्मेट से आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे लिखना है। और अगर इन 10 टॉपिक पे अगर आता है तो बस आपको बीच में टॉपिक का नाम लिखते चले जाना है और आर्टिकल आपका पूरा लिख के तैयार हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आर्टिकल जो आपको टॉपिक दिया है। सबसे पहले आपको टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पे जो हमने हाईलाइट जो जितना भी ग्रीन कलर से लिखा है वो आपको लिखना है, बाकी जितना भी ब्लैक कलर से लिखा है वो डिट्टो आपको छापना है, याद करना पड़ेगा वो आपको। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे डाउरी सिस्टम में पॉल्यूशन के ऊपर आपको लिखना है, तो मैं इसमें पॉल्यूशन का एग्जाम्पल उठाता हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालनी है जिसमें लिखना है पॉल्यूशन। फिर जहाँ जहाँ आपको टॉपिक दिख रहा है ना वहाँ हर एक टॉपिक पे आपको मतलब ग्रीन कलर की लाइन में आपको पॉल्यूशन लिखते चले जाना। अब मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ ये कैसे होता है। आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन। अगर आप हेडिंग डाल के लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं, विदाउट हेडिंग लिखना चाहते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम हम इसके 3 पैराग्राफ बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल का फॉर्मेट है वो इस तरीके से है, द इशू ऑफ टॉपिक। अब जो आपको टॉपिक दिया रहेगा एग्जाम में, जैसे कि एग्जांपल के लिए डाउरी सिस्टम है तो यहाँ पे हम डाउरी सिस्टम यूज़ करेंगे। द इशू ऑफ डाउरी सिस्टम इज़ अ मेजर कंसर्न टुडे, इट्स अफेक्ट मैनी पीपल एंड इट्स बिकम मोर सीरियसली एवरी डे। ठीक है, इतना आपको ये सब आगे याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड भाई दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट बट इट्स effects एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। आपको ये इतना इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा जितना मैंने आपको बताया है। अब इतना आपको याद करना पड़ेगा, जो टॉपिक आपको दिया रहेगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डाउरी सिस्टम दिया तो डाउरी सिस्टम, पॉल्यूशन दिया है पॉल्यूशन, अगर आपको चाइल्ड लेबर दिया है तो वो, अगर आप कुछ भी जो टॉपिक आपको दिया रहेगा वो आप यहाँ पे लिखें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वहाँ पे आपको लिखना है बॉडी, जो आपकी पैराग्राफ की बॉडी है उसे। अब उसे आप कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक, यानी डाउरी सिस्टम मैंने एग्जांपल में लिया था तो वही दिखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डाउरी सिस्टम इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अगर आपको छोटा मोटा अगर आप 1-2 लाइन लिख सकते हैं तो अब लिख लेना इसके ऊपर। जैसे कोई भी अगर टॉपिक दिया हो तो उसके ऊपर आप 1-2 लाइन ऐड करना चाहें तो कर लेना, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं इस लाइन को। ठीक है, आगे देखते हैं। इट हैज़ बीन गोइंग ऑन द लॉन्ग टाइम एंड ग्रोइंग डे बाई डे, द इशू हैज़ बिकम एवरी। अब आपको इस लाइन में क्या करना है कि नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करना है, और कौन से नेगेटिव वर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप हार्मफुल यूज़ कर सकते हैं, डेंजर यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कर सकते हैं, या ये वाइड स्प्रेड कर सकते हैं। इन 3 वर्ड में से आप कोई एक वर्ड आप यूज़ कर लेना, या और करके आप 2 वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। फिर बाकी क्या करेंगे आप, बाकी का मैं आप इतना आपको याद हो गया। डेंजर के बाद आपको एक क्या करना है,
नेगेटिव वर्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट, एंड इट्स द क्यूजिंग ग्रेट हार्म ऑफ। अब आपको मेंशन करना है ये किसे मतलब इफेक्ट कर रहा है, हमारी सोसाइटी को कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को कर रहा है, या किसी और चीज़ को कर रहा है। तो वो चीज़ आप एक वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे सोसाइटी कर रहा है तो आप सोसाइटी, एनवायरनमेंट को कर रहा है तो एनवायरनमेंट, अदर कोई चीज़ को कर रहा है तो आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, ये 2 स्लाइड होगी। ठीक है, अब हम कर चलते हैं तीसरे स्लाइड पे। उसमें आपको क्या लिखना है, देयर आर मैनी रीज़न ऑफ बिहाइंड ऑफ क्या, फिर से टॉपिक नेम, यानी कि यहाँ पे जो टॉपिक आपको दिया रहेगा उसका नाम। एंड इट इज़ द क्लियर दैट विदाउट एड्रेसिंग दीज क्यूजेस द सिचुएशन विल कंटिन्यू टू वर्सन। फिर से टॉपिक नेम इज समथिंग दैट नीड टू डेट विदाउट द इमीडिएटली सो दैट फ्यूचर जनरेशन डू नॉट फेस नेगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया आपका। आपके पास कितनी स्लाइड चलेंगी, 3 स्लाइड, जिससे आप लगभग आपका आधा पेज भर जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अब ये लास्ट आपको कंक्लूजन करके लिखना है, कंक्लूजन, जिससे आपका पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। आप 10 के 10 मार्क्स के लिए हो जाएंगे। इन कंक्लूजन, फिर से आपको टॉपिक नेम is an issue that needs attention to and action. Every must come together to take a step towards solving it. Only working together can we ensure that this ensure to reduce and eventually stop ensuring better future for all. ठीक है, इतना हो गया। अब ये इस टॉपिक को, इस फॉर्मेट को आप तैयार कर लेते हैं तो आप 10 आर्टिकल आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके आप ये ज़रूर बताना कि आपको और किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। आप बोर्ड एग्जाम से अगर रिलेटेड आप किसी भी चीज़ को अगर क्वेरी हमें बताते हैं, हम उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, आपको ये वीडियो में नहीं अच्छे से दिख रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा। आप व्हाट्सअप चैनल से भी ऐड हो सकते हैं। टेलीग्राम पे ये पूरी PDF डाल दी जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।